बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि हमने देखा कि 3 अलग अलग मोड के स्पेसिफिकेशन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ कमिटमेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोनॉमस, सेकेंड इज़ कंडीशनल और थर्ड होता है सिंसाइटियल। अब हमने ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन तो देख लिया कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो हम जो आज का वीडियो होगा, हम आज के वीडियो को 3 अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली, हम सब कुछ वो इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे रिलेटेड टू कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, इस स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो है सेकेंड मोड ऑफ कमिटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब इस स्पेसिफिकेशन में जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है, या फिर आप कह सकते हो उनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि ये एक एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो की जो सेल्स है वो क्या दिखा रहा है, वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है। सो इन सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है या फिर कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, और ये सेल के अभी हमने देखा कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स हैं वो अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो सेल है, ये सेल ये अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, या फिर न्यूरॉन सेल हो गया, तो ये अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट करती है। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर एक सेल इतने सारे सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकती है तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है। येस, दैट इज़ ट्रू कि एक सेल पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या कि एम्ब्रियो के डिफरेंट सेल्स ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनाए? नहीं, सारे सेल्स एक साथ आते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे होता है कि एक सेल फेट को लेके रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या फिर एक सेल फेट को लेके स्पेसिफाई हो जाता है। सो उसके 3 अलग अलग कारण हैं। वो रीजंस क्या है? देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस। 3 अलग अलग कारण है कि एक सेल फेट को लेके रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेसिफाई हो जाते हैं, या फिर आप कैसे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी एक सेल फेट को लेकर। सो वो 3 अलग अलग कारण क्या है? सो फर्स्ट रीजन इज इंटरैक्शन बिटवीन सेल। फर्स्ट रीजन इज इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स। सेकेंड जो रीजन है वो है पोजीशन, एम्ब्रियो के किस पोजीशन में वो सेल प्रेजेंट है। अगर एम्ब्रियो के बैक सेल्स के रीजन में अगर प्रेजेंट है तो वो सेल बैक सेल ही बनाएगी। अगर बेली रीजन में प्रेजेंट है, अगर वो सेल एम्ब्रियो के बेली रीजन में प्रेजेंट है तो वो बेली सेल्स ही बनाएगी। सो बेसिकली पोजीशन भी डिटरमाइन करता है उस सेल का सेल फेट, या फिर इंटरैक्शन बिटवीन सेल, जो इंटरैक्शन होता है 2 सेल्स के बीच में, वो इंटरैक्शन भी वो सेल का सेल फेट डिटरमाइन करता है, या फिर वो सेल का जो सेल फेट होगा वो कमिट करता है। थर्ड रीजन इज मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। जो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स होते हैं वो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स भी हेल्प करते हैं वो सेल का फेट डिटरमाइन करने के लिए, कि वो सेल एक सेल फेट को लेके रेस्ट्रिक्ट हो जाए, एक सेल फेट को लेके स्पेसिफाई हो जाए। इसीलिए ये 3 अलग अलग कारण होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरैक्शन बिटवीन सेल, सेकेंड इज पोजिशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो, और थर्ड होता है मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। सो ये 3 अलग अलग कारण होते हैं किसी भी एम्ब्रियो के एक सेल जो अपने सेल फेट को लेके रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या फिर अपने सेल फेट को लेके स्पेसिफाई हो जाता है, कि आगे जाके वो एक ही सेल फेट को लेके स्पेसिफाई हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कमिटेड हो जाएगा। सो ये 3 अलग अलग कारण होते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट को लेके एक्सप्लेन करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।
सो बेसिकली कंसिडर कीजिए कि हमने 2 ब्लास्टुला लिए, दिस इज़ फर्स्ट ब्लास्टुला और दिस इज़ सेकेंड ब्लास्टुला। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट ब्लास्टुला है उसके जो बैक सेल्स है, यहाँ पे आप रेड रीजन में देख रहे हो कि हमने वो बैक सेल्स लिए और ट्रांसप्लांट किया। कहाँ पे, सेकेंड ब्लास्टुला के बेली रीजन में। कहाँ पे ट्रांसप्लांट किए, बैक सेल सेकेंड ब्लास्टुला के बेली रीजन में। अब हमने जब उस लार्वा का डेवलपमेंट देखा तो हमें क्या मिला, जो बैक सेल्स थे उन्होंने बैक सेल बनाया क्या, नहीं, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया बेली रीजन। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो सेल का फेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है इंटरेक्शन बिटवीन सेल। और सेकेंड रीजन हमने देखा था पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो, कि किस पोजीशन में वो सेल प्रेजेंट है, एम्ब्रियो के किस पोजीशन में वो सेल प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो बैक सेल्स थे हमने किस पोजीशन में रख दिए, ब्लास्टुला के बेली रीजन में रख दिए। अब जब हमने बैक सेल को अगर हमने बेली रीजन में रख दिया तो वो पोजीशन क्या हो गई, बेली रीजन, तो बैक सेल क्या बनाएंगे, बेली सेल्स बनाएंगे। इसीलिए कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो सेल का फेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है पोजीशन, किस पोजीशन में वो सेल एम्ब्रियो के किस पोजीशन में प्रेजेंट है, रीजन, एम्ब्रियो का रीजन, इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स और मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। सो ये था अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो। अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया तो बैक सेल के ही रीजन में प्रेजेंट है, तो वो बैक सेल क्या बनाएंगे, बैक सेल ही बनाएंगे। सो बेसिकली आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया होगा कि सेल का सेल फेट कैसे डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो रीजन के वजह से एम्ब्रियो के जिस रीजन में वो सेल प्रेजेंट है वो रीजन कैसे एक सेल का फेट डिटरमाइन करता है। ये किस केस में, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के केस में। अब जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो रेगुलेटिव डेवलपमेंट दिखाता है। अब रेगुलेटिव डेवलपमेंट मतलब क्या है, या फिर आप कह सकते हो रेगुलेशन मतलब क्या। तो हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि रेगुलेटिव डेवलपमेंट मतलब क्या। अब कंसीडर कीजिए कि ये एक ब्लास्टुला है और इस ब्लास्टुला के हमने कुछ सेल्स रिमूव कर दिए। फॉर एग्जांपल ये इस रीजन के सेल्स अगर हमने रिमूव कर दिए, या आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो रीजन है ये कैसा है, मिसिंग है। उस एम्ब्रियो में ये रीजन कैसा है, ये मिसिंग है। तो ये जो बाकी के सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं इस मिसिंग रीजन को, कंपनसेट करते हैं और ये जो मिसिंग रीजन है इसे बनाते हैं। और ये जो मिसिंग रीजन है उसे बनाते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, लार्वा। जो लार्वा हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है, वो नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाता है। क्यों, क्योंकि जो सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग के सेल इस मिसिंग पार्ट को कंपनसेट करते हैं, वो मिसिंग पार्ट को भी बनाते हैं। उनके पास जैसे हमने देखा था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट सेल टाइप्स में। इसलिए जो सराउंडिंग के सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज कर लेते हैं और फेट चेंज करने के बाद जो मिसिंग पार्ट होता है उसे कंपनसेट करते हैं और वो मिसिंग पार्ट भी वो बना लेते हैं। इसीलिए उसे कहते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हो इस प्रोसेस को आप कह सकते हो रेगुलेशन। और ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या कहते हो, ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अगर हमने आइसोलेट कर लिया, अगर ब्लास्टुला का कोई रीजन हमने रिमूव कर दिया तो जो सराउंडिंग्स के सेल्स होते हैं वो कंपनसेट करते हैं, अपना फेट चेंज कर लेते हैं और जो मिसिंग पार्ट है उसे भी हम बना लेते हैं और कंप्लीट नॉर्मल लार्वा का डेवलपमेंट वो दिखाते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और अगर हमने, जैसे हमने देखा, और एक बात, अगर हमने फॉर एग्जांपल ये एक एम्ब्रियो है और ये 4 स्टेज एम्ब्रियो है, अगर हमने एक सेल भी आइसोलेट कर दी तो इस एक सेल के पास भी एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या फिर एक कंप्लीट लार्वा बना सकता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर हमने एक भी सेल, एम्ब्रियो की एक भी सेल हमने आइसोलेट कर ली तो वो एक सेल कैपेबल होती है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए।
सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मतलब क्या। उसके बाद हमने 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए कि क्यों कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रेगुलेटिव डेवलपमेंट भी दिखाता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द थर्ड पार्ट, दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जो पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, वो बेसिकली ऑब्जर्व होते हैं वर्टिब्रेट्स में। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बेसिकली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जो सेल फेट होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होता है उनका जो सेल फेट होता है वो कौन स्पेसिफाई करता है। हमने जैसे 3 रीजन्स देखे, इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स, पोजीशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो और मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। ये 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं जो एक सेल को अपने स्पेसिफिक सेल फेट को लेके स्पेसिफाई होने के लिए मदद करते हैं। थर्ड पॉइंट कि इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज कर सकते हैं क्या? येस, दे कैन चेंज देयर फेट। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपना फेट क्या कर सकते हैं? दे कैन चेंज देयर फेट। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैसे डेवलपमेंट दिखाता है? वो दिखाता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट दिखाता है। कैसे डेवलपमेंट दिखाता है? रेगुलेटिव डेवलपमेंट दिखाता है। सो ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना कि प्रॉपर्टीज़ क्या है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। फर्स्ट कि वो वर्टिब्रेट्स में फाइंड आउट होते हैं। उनका फेट स्पेसिफाई कैसे होता है? तो उनका फेट स्पेसिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स, पोजिशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो और मॉर्फोजन ग्रेडियंट की वजह से उनका फेट जो सेल फेट है वो स्पेसिफाई हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एक सेल फेट को लेके। उसके बाद उनका फेट चेंज होता है क्या? क्या वो उनका फेट चेंज कर सकते हैं? येस, दे कैन चेंज देयर फेट। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैसा डेवलपमेंट दिखाता है? तो वो दिखाता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट दिखाता है। कैसा डेवलपमेंट दिखाता है? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कौन सा डेवलपमेंट दिखाता है और क्या होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिरिश एक्सपेरिमेंट। सो डिरिश जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता क्या। तो हम डिरिश का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन, जो लास्ट स्पेसिफिकेशन हमारा रह गया था वो देखेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इन स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड आए थे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। थैंक यू।